नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाथों की सुरक्षा पर। हमारे पास एक दस्तावेज है handsafety.pdf और हम इसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि काम के दौरान हाथों को चोट से कैसे बचाया जाए। हाँ, ये बहुत अहम विषय है। अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। तो इस दस्तावेज में जो पहली बात और शायद सबसे आम बात कही गई है वो है हैंड ग्लव्स, मतलब दस्तानों का इस्तेमाल। कहा गया है कि कुछ भी उठाते या जांचते वक्त इन्हें पहनना चाहिए। हाँ, और ये आम इसलिए है क्योंकि ये आप कह सकते हैं बचाव की पहली दीवार है। हाँ, इसीलिए। ज्यादातर चोटें सीधे संपर्क में आने से लगती हैं सही। और दस्ताने इसी सीधे संपर्क को रोकते हैं। तो दस्तावेज का इसे सबसे पहले रखना ये शायद इसी बात पर जोर देता है। अच्छा पॉइंट है। अच्छा, दस्तानों के अलावा फिर बात आती है औजारों की। दस्तावेज कहता है कि भाई औजार अच्छी हालत में हो, उनका रख रखाव हो, काम के लिए सही औजार चुनें और इस्तेमाल से पहले जांच लें। हाँ, और हाँ, निर्माता के जो निर्देश हैं उनका भी पालन करें। ये सब तो स्टैंडर्ड बातें लगती हैं, पर क्या इसमें कुछ खास है? देखिए, खास बात यह है कि ये सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं है। सही। और मेंटेन किए हुए औजार जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो काम अच्छा होता है और दूसरा दुर्घटना का खतरा काफी कम हो जाता है। सोचिए, अगर कोई औजार खराब है या आपने गलत औजार उठा लिया तो वो फिसल सकता है, उससे कट सकता है या आपको शायद ज्यादा जोर लगाना पड़े हाँ, बात तो सही है। और इन सबसे हाथों में चोट लग सकती है। समझ गई। मतलब ये सिर्फ औजार नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने का पूरा तरीका अहम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज खतरों और जोखिमों को पहचानने पर भी जोर देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। खास तौर पर पिंच पॉइंट्स, गरम सतह और घूमने वाले या चलते पुर्जे, मतलब रोटेटिंग एंड मूविंग पार्ट्स, इनसे सावधान रहने को कहा गया है। ये पिंच पॉइंट क्या होता है असल में, जरा समझाएंगे? हाँ। पिंच पॉइंट मतलब वो जगह हैं जहां जैसे उंगलियां या हाथ दो चीजों के बीच में दब सकते हैं या फंस सकते हैं। अच्छा। जैसे दरवाजा और चौखट के बीच की जगह, या मान लीजिए दो भारी मशीनें पास पास रखी हैं उनके बीच। और ये घूमने वाले पुर्जे जैसे किसी मशीन के चलते हुए गियर या बेल्ट, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ढीले कपड़ों को या कभी-कभी बालों को भी पकड़ सकते हैं, खींच सकते हैं। ओहो, और शायद इसीलिए दस्तावेज में आगे ढीले कपड़े और गहने न पहनने की सलाह दी गई है। ये इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। ढीले कपड़े, स्कार्फ, टाई, यहाँ तक कि गहने भी जैसे अंगूठी या कंगन, ये मशीनों के घूमने वाले हिस्सों में फंस सकते हैं और ये बहुत गंभीर चोट का कारण बन सकते हैं। सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर जहां मशीनें चलती हैं वहां ये सावधानी बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, दस्ताने पहनना, सही और सुरक्षित औजारों का इस्तेमाल करना, अपने आसपास के खतरों को समझना, जैसे वो पिंच पॉइंट्स या गर्म सतहें, या घूमने वाले पुर्जे। हाँ, और घूमने वाले पुर्जे, और फिर सही कपड़े पहनना, मतलब ढीले ढाले कपड़े या गहने ना पहनना, ये सब मिलके ही हाथों की सुरक्षा पक्की करते हैं। सही कहा, ये चारों चीजें ना एक तरह से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि एक कर लिया तो बाकी की जरूरत नहीं। आप सोचे आपने सबसे अच्छे दस्ताने पहने हैं लेकिन आप खतरनाक पिंच पॉइंट पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो भी चोट लग सकती है। बिल्कुल। या आपके औजार एकदम बढ़िया हैं पर आपने ढीली आस्तीन वाली शर्ट पहनी है जो मशीन में फंस जाए, तो भी खतरा उतना ही है। ये एक पूरी सोच है, सिर्फ अलग अलग नियम नहीं। और मजे की बात यह है कि ये नियम जानने में तो आसान है, हाँ, सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इन्हें रोज हर बार लगातार अमल में लाना वही असली चुनौती है। तो फिर सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या रहीं? 1. हमेशा दस्ताने पहने। 2. औजारों को सही हालत में रखें और सही तरीके से इस्तेमाल करें। 3. काम करने की जगह पर खतरों को पहचानें, जैसे पिंच पॉइंट्स, गर्म चीजें, घूमने वाले पुर्जे, और उनसे सावधान रहें। सही। और 4. ढीले कपड़े या गहने ना पहने। ये छोटे छोटे कदम लग सकते हैं, पर ये बड़ी दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। एकदम सही। और अंत में एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए, इन नियमों को जानना तो ठीक है, पर इन्हें अपनी रोज की आदत में कैसे ढाला जाए। मतलब कैसे सुरक्षा सिर्फ एक रूल बुक ना रहकर काम करने का, सोचने का एक नेचुरल तरीका बन जाए। सोचने वाली बात है। शायद असली सुरक्षा इसी बदलाव में है। इस पर विचार करना वाकई जरूरी है।